सवाल आज मेरा नहीं होगा, तेलथुआ गांव रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की एक बेटी का सवाल होगा। 10 साल का कार्यकाल रहा है, 2010 से लेकर के 20 तक आप यहाँ के विधायक रहे हैं। आपने क्या क्या किया है वो जनता जानना चाहती है। हमारे कार्यकाल में महत्वपूर्ण बड़ा काम एक हुआ, अर्थुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज जो जिला में बनना चाहिए था वो हमने अपने विधानसभा में बनाया। अर्थुआ में मदनपुर को हमने पुलिस अनुमंडल बना दिया, नगर पंचायत बनवा दिया। हमने 10 साल में 22 पुल का निर्माण कराया और अभी नहीं भी रहे विधायक तो अभी 2 पुल और हमने बना दिया। स्टेट हाईवे 68, स्टेट हाईवे 101, ये 2 बड़ी सड़कें बनी स्टेट हाईवे से जुड़ा रफीक आपके कार्यकाल में जी, हमारे कार्यकाल में। लेकिन 2020 में ऐसा क्या हुआ कि आप हार गए? चिराग पासवान जी लोजपा आर, वो एनडीए के पार्ट नहीं रहे, अलग लड़े। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो भी 20 में अलग लड़े। तो एनडीए में बिखराव के वजह से हम हार गए। इस बार जनता को क्या उम्मीद है अपने आने वाले विधायक से? जनता को पहला उम्मीद यह है कि रफीगंज अनुमंडल बने। नीतीश कुमार कोई भेदभाव नहीं करते और अपने साथ जुड़े हुए जितने भी नेता विधायक हैं उनसे भी यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जितना आजादी के बाद अल्पसंख्यक समुदाय और बच्चियों और बेटियों के लिए काम नीतीश जी ने किया, सबने डर दिखा के मुसलमानों को वोट लेने का काम किया। तो डर दिखा करके वोट नीतीश जी नहीं लिए, काम करते हैं, सबके लिए करते हैं। क्या आप चुनाव के समय दिख रहे हैं यहाँ पे? मुखिया जी के दरवाजे पे चुनाव के समय आए हैं या जनता के बीच आए हैं या फिर पहले भी आते? 10 साल का कार्यकाल रहा, तेलथुआ का हाल क्या है बताइए। पोगर पंचायत में हाल थोड़ा सा खराब है। तेलथुआ का सड़क हम लोग बनवाए, इसके बाद फिर बना ही नहीं। बचपन से लेकर के जो गंदगी देखे ना, जो गंदा देखे, वो अभी बड़े हो गए हैं वही देख रहे हैं। हमको बिहार गड्ढा में मिला, नीतीश जी को बिहार भी गड्ढा में मिला। तो घर भी बनाना, सड़क भी बनाना, बिजली भी पहुंचाना, वो सब हम लोग के जिम्मे था। तो अभी तो बुनियादी सुविधा हम पहुंचा रहे हैं रफीगंज में, अब हम उस पर आगे काम करेंगे। जनता को आजकल चाहिए पढ़े लिखे विधायक, पढ़े लिखे नेता जो सवालों का जवाब एकदम फटाफट दे। तो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम तो बीएससी हैं, बीएससी ऑनर्स हैं। इस बार आपका कंफर्म है इधर से चुनाव लड़ना? नीतीश कुमार जी जब तक इस धरती पर रहेंगे, रफीगंज हम लड़ेंगे। दोस्तों, अभी हम औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं भी इसी जगह से आती हूँ। तेलथुआ गांव है मेरा और अभी मेरे बगल में जिस विधायक को देख रहे हैं वो पूर्व विधायक रहे हैं इसी क्षेत्र से। 10 साल का कार्यकाल रहा है, जेडीयू से जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार सिंह नाम है। इनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि 10 साल में ये जनता के लिए क्या काम किए और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता से क्या उम्मीद है इनको इस बार। सबसे पहले विधायक जी ये बताइए, हालांकि पूर्व विधायक हैं लेकिन जब विधायक बनता है कोई तो नाम विधायक ही रह जाता है, क्या हालचाल है ये बताइए। सबसे पहले आप भी यहीं के रहने वाली हैं, हम भी रफीगंज के रहने वाले हैं। आपका स्वागत है, आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं उनका भी स्वागत है। देखिए, हम 10 और 15 2 टर्म विधायक रहे, 10 साल विधायक रहे और 20 में भी हम एनडीए के उम्मीदवार थे। लेकिन वोट का बंटवारा अलग अलग होने से हम हार गए। लेकिन ये 5 साल में जो विधायक हैं वर्तमान में, वो कहीं दिखाई दिए नहीं और ना काम किए। सवाल आज मेरा नहीं होगा, तेलथुआ गांव रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की एक बेटी का सवाल होगा। पहला सवाल कि 10 साल का कार्यकाल रहा है, 2010 से लेकर के 20 तक आप यहाँ के विधायक रहे हैं। आपने क्या क्या किया है वो जनता जानना चाहती है। आप रफीगंज की बेटी हैं और रफीगंज के हम बेटा हैं और वोट भी हम इसी पे मांगे थे कि नेता को नहीं बेटा को दीजिए, और लोगों ने बेटा को जिताया भी। और सड़कें कहीं नहीं थी। कब की बात कर रहे हैं? 2005 में। 2005 में आपने पहला चुनाव लड़ा, मतलब 25 साल आपने चुनाव लड़ा है। हाँ, हम 5 में दोनों चुनाव लड़े। 1 साल में 2 चुनाव हुए, तो दोनों चुनाव, तो 5 में शुरुआत हमने की यहाँ चुनाव लड़ने की। और ये हमारा जो रफीगंज विधानसभा में 2 ब्लॉक आता है, रफीगंज और मदनपुर, और बरसाती नदी से घिरा हुआ ये दोनों ब्लॉक है। बरसाती नदियाँ हैं, धावा है, मदार नदी है, केसर नदी है, झरी नदी है, ये 3, 4, 5 नदियों से घिरा हुआ है। तो उस समय से हम देख रहे हैं कि रफीगंज पिछड़ा इलाका था, न कहीं आप जा सकती थी, न कहीं सड़कें थी, न कहीं पुल था, कम्युनिकेशन नहीं था। हमने 10 साल में 22 पुल का निर्माण कराया और अभी नहीं भी रहे विधायक तो अभी 2 पुल और हमने बना दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जिलाध्यक्ष बनाया, फिर भी सूत्री उपाध्यक्ष हम बन गए। तो हम सरकारी समीक्षा में जाने लगे, बैठने लगे। तो हमको जितना नॉलेज है हर एक सड़क का, हर एक गांव का, हर एक पंचायत का, तो उसमें हमने बात रखी। और हम जब 20 में छोड़े, जब हम हार गए, तो हमारी बनाई हुई सड़कें रिपेयर तक नहीं हुई। अब वो शुरू हुआ है जब हमने समीक्षा शुरू की। कि अभी चुनाव नजदीक है तो वर्तमान विधायक जो हैं वो सोच रहे हैं कि चलो भैया अब काम करना है, क्योंकि
वोट तो चाहिए जनता का, ये सोच रहे हैं। हालांकि हम काम जानेंगे कि आपने 10 साल में क्या क्या काम किया है, थोड़ा कम शब्दों में हम चाहेंगे आप बताएं। रफ़ीगंज से देख रही हैं सीयूगंज जीटी रोड, सीयूगंज से रफ़ीगंज होते हुए गोह फारा होती है बैदराबाद पटना सड़क बनी, स्टेट हाईवे 68 एक हमने बड़ा काम किया, जो भी काम लगा हुआ है अम्बा से मदनपुर होते रफ़ीगंज तक, वो स्टेट हाईवे 101, ये 2 बड़ी सड़कें बनी स्टेट हाईवे से जुड़ा आपके रफ़ीगंज। कार्यकाल में जी, बना। हमारे कार्यकाल में महत्वपूर्ण बड़ा काम एक हुआ, अर्थुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज जो जिला में बनना चाहिए था, वो हमने अपने विधानसभा में बनाया अर्थुआ में। मदनपुर को हमने पुलिस अनुमंडल बना दिया और औरंगाबाद सदर से 9 थाना को अलग करवा करके, और मदनपुर को पुलिस अनुमंडल, हमारे डीएसपी सदर 2 वहीं बैठने लगे, जिसमें रफ़ीगंज सहित 9 थाना जुड़ गया। अभी हमने मदनपुर को नगर पंचायत बनवा दिया। अभी हमने रफ़ीगंज में रिसेंटली अभी टेंडर हुआ 39 करोड़ का बाईपास का, जो कि घंटों जाम रहता था, उससे निजात मिला। और इसे जहां आप बैठी हैं, यही पंचायत होकर के 8 किलोमीटर का बाईपास 39 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर हो चुका है। काम बहुत ज्यादा आपने किया, आपका कहना है, और आपके जितने पीछे लोग हैं इनका कहना है काम बहुत अच्छा हुआ 10 साल में इन लोगों के हिसाब से। लेकिन 2020 में ऐसा क्या हुआ कि आप हार गए? और ये जो क्षेत्र है, जहां तक हम जानते हैं, ये एनडीए वाला क्षेत्र है। एनडीए से अगर कोई खड़ा होता है तो वो जीतता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम सब चीज बदल गया 20 में? बदल गया 20 में कि 2 कारण पहले समझिए। चिराग पासवान जी लोजपा आर, वो एनडीए के पार्ट नहीं रहे, अलग लड़े, तो वो अलग उनका उम्मीदवार लड़ा। उपेंद्र कुशवाहा जी आज एनडीए के पार्ट हैं, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो भी 20 में अलग लड़े और वो बसपा से वो गठबंधन किए, तो बसपा और आरएलएम का उम्मीदवार अलग लड़ा। तो एनडीए में बिखराव के वजह से हम हार गए। मतलब एनडीए में आपस में ही लोग एक दूसरे का वोट काट लिए। हाँ, वो आपस में एक दूसरे का वोट कट गया, उसी कंफ्यूजन में हम हार गए। ये जो विधायक जी अभी वर्तमान है वो जीत गए। अभी जो वर्तमान विधायक जी, वो एक्सीडेंटल विधायक उनको हम कहते हैं, वो परिस्थिति मोहम्मद नेहालुद्दीन साहब, तो वो परिस्थिति उनका ऐसा हो जाता है कि वो विधायक हो जाते हैं। जनता उनको नहीं चाहती, इसलिए कि वो इस जिले के भी नहीं हैं, किधर के? वो गया जिला के हैं, गया जिला। हाँ, बेलागंज के। तो इस जिले के भी नहीं हैं, लेकिन वो परिस्थिति बनती है कि आपस में कभी कभी हम लोग बट जाते हैं, वोट बढ़ जाती है तो वो जीत जाते हैं। एक चीज हम आप लोग को बता दें कि अभी हम सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं रफीगंज में। हम सुबह में 4 बजे घर से निकले थे पटना से, 9 बजे तक यहाँ पहुंच गए। कंटिन्यू हम रफीगंज में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान विधायक है मोहम्मद निहालुद्दीन है, लोगों का कहना है कि झांकने तक नहीं आते हैं, देखने तक नहीं आते कि भैया काम यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है। हालांकि इनका जो चर्चा है वो इस विधानसभा क्षेत्र में है, क्योंकि 10 साल ये कुछ किए हैं जिसको लेकर के जनता इनको पसंद कर रही है। लेकिन निहालुद्दीन को उनके ही पार्टी वाले जो आरजेडी के हैं वो पसंद नहीं कर रहे, कह रहे भैया कैंडिडेट चेंज कर दो, इसको हमको नहीं चाहिए। तो एक चीज हमको बताइए, हालांकि आप लोग एक दूसरे का ज्यादा बुराई तो नहीं करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार जनता को क्या उम्मीद है अपने आने वाले विधायक से? जनता को उम्मीद, पहला उम्मीद यह है कि रफ़ीगंज अनुमंडल बने। तो रफ़ीगंज अनुमंडल बनाने का हमने वादा किया है, और 10 में जब हमको यहाँ की जनता मौका दी तो हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से पहला आग्रह यही किया कि सर रफ़ीगंज को अनुमंडल बना दिया जाए। तो जब ये 25 से 30 वाला टेन्योर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी फिर से बनेंगे, तो पूरे बिहार में ब्लॉक, अनुमंडल और जिला का निर्माण करेंगे, तो इसमें अनुमंडल रफ़ीगंज होगा। मतलब लगता है फिर से 25 में बनेंगे? उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, एनडीए की सरकार बनेगी। और हम लोग का जो लक्ष्य है कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश, ये नारा से अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, 225 सीट से भी ऊपर जीतेंगे। कि जो अभी हमारी सरकार ने काम किया है, घर घर आप घूम करके देखिएगा कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया, 400 से 1100 वृद्धजन पेंशन हो गया। अभी हर एक घर महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया अभी देने का काम शुरू हो रहा है, जीविका दीदी के माध्यम से घर घर फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो जितना काम हुआ है, उस काम के आधार पर हम घूम के देख रहे हैं कि पहले हमको समझाना पड़ता था महिलाओं को, लेकिन अब महिलाएं खुद आती हैं, बाबू यह दे थी तो इनके न देबै। तो यही है, तीर छाप पर एनडीए के साथ है। एक चीज देखिए बहुत अच्छा है, जैसे अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो धर्मवाद का उस पर आरोप लगता है, आरजेडी की बात करें तो जातिवाद का आरोप लगता है, लेकिन जेडीयू एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसपे कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद का आरोप नहीं लगता। यहाँ पे
कैमरा एक बार घुमाइए और दिखाइए, यहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ पे खड़े हैं। मतलब अशोक कुमार सिंह के पीछे हर जाति हर धर्म के लोग खड़े हैं। तो आखिर सच ये है, नीतीश कुमार कोई भेदभाव नहीं करते और अपने साथ जुड़े हुए जितने भी नेता विधायक हैं उनसे भी यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, आप अच्छा बात कही। नीतीश कुमार जी का पहला प्राथमिकता क्या होता है? सामाजिक सौहार्द। आप देखिए कि 20 साल के शासन काल में कहीं कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। और विशेष करके हम औरंगाबाद जिले की बात करें, इक्का दुक्का घटना छोड़ दिए, रफीगंज में तो एकदम हम लोग हिंदू मुस्लिम सारे जितने सामाजिक लोग हैं, सोशल वर्कर हैं और नेता हैं किसी दल के, वो साथ, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो या होली दशहरा का जुलूस हो, हर एक पर्व हिंदू मुस्लिम सामाजिक सौहार्द और भाईचारा के रूप में मनाते हैं। ये बड़ी बात है। और बिहार में नीतीश जी और हम लोग को ट्रेनिंग, और हम लोग भी पूरा एकदम मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल हैं। कोई जातिवाद कोई धर्मवाद नहीं, कहीं नहीं। नो भाई, सेकुलर नेता है नीतीश कुमार और हम उनके नेतृत्व में हैं। गठबंधन कहीं हो सकता है, हम कभी भाजपा के साथ अभी हैं तो विकास में कहीं बाधा नहीं है। और ये नहीं कि हम भाजपा के साथ हैं तो कोई मुसलमानों पे अत्याचार नीतीश जी की सरकार करने लगी और हम भाजपा से हट, नहीं। उनका एजेंडा वही है। 9,000 से ऊपर कब्रिस्तान बिहार में जो विवादित था, उसको जिला प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं को तालमेल से सुलह करके 9,000 से ऊपर कब्रिस्तान, विवादित कब्रिस्तान को घेराबंदी कराने का नीतीश जी ने काम किया है। और जितना आज़ादी के बाद अल्पसंख्यक समुदाय और बच्चियों और बेटियों के लिए काम नीतीश जी ने किया, सबने डर दिखा के मुसलमानों को वोट लेने का काम किया। तो डर दिखा करके वोट नीतीश जी नहीं लिए, काम करते हैं, सबके लिए करते हैं। देखिए, बहुत ये भी आरोप लगता है कि नेताजी सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं। मतलब 1 साल दिखेंगे, 4 साल गायब हो जाएंगे। तो क्या आप चुनाव के समय दिख रहे हैं यहाँ पे, मुखिया जी के दरवाजे पे चुनाव के समय आए हैं या जनता के बीच आए हैं या फिर पहले भी आते हैं? ये तो हम बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप कहीं भी रेंडमली कहीं उतर के पूछिएगा कि विधायक जी शादी ब्याह न्योता कहीं, भैया हमको तो, आपको नहीं पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। हमारे बड़े भाई हैं मुखिया जी, हमेशा इनका हालचाल लेने के लिए हम लोग आते रहते हैं, मिलते हैं, इनके मार्गदर्शन में चलते रहते हैं। तो हम लोग सभी वर्गों के साथ, और ऐसा है, बहुत बात नहीं बताने की बात है, लेकिन हमारे एक मित्र आए पटना से, दानिश जी, अभी 2-3 दिन पहले, दानिश रिजवान जी। हाँ, तो ये यहाँ किसी फंक्शन में आए 2-3 दिन पहले, बोले कि अशोक, हम नहीं जानते थे कि इतना प्रबुद्ध मुस्लिम रफीगंज में रहते हैं। 12-16 परिवार एक जगह थे, उनको नहीं पता था कि अशोक जी मिलते हैं। बोले कि देखो, मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि इस बार अशोक जी को टिकट मिलना चाहिए। बोले कि हमको तो आश्चर्य हुआ। तो हम बोले भी कि तो आप एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में बोल रही हैं? तो बोले कि नहीं, हम बैंगलोर रहते हैं, हम स्कूल चलाते हैं, हमारे हस्बैंड बैंगलोर में अच्छे कंपनी में है, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि अशोक जी को टिकट आप दिलवाइए। तो ये मुस्लिम महिला और मुस्लिम पुरुष का ये बात है, ये भी ना जाने कि भाई अशोक जी के मित्र हैं। तब वो हमको तुरंत फोन लगाए वहाँ से, क्या भाई बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुसलमानों में भी आप बड़ा लोकप्रिय हैं। हम जाके ये जनता से, पब्लिक से भी बात करेंगे। अच्छा, जैसे मेरे पिताजी का जो घर हुआ है, मतलब मेरा घर हुआ वो तेलथुआ हुआ, मेरी मम्मी का जो घर हुआ वो दुग्गुल हुआ। तो आप ये दोनों गांव में गए हैं कभी? एकदम गए हैं। सच बताइएगा, झूठ नहीं चलेगा यहाँ पे। हमारे मंडल गए हैं? हाँ, मंडल अध्यक्ष बबलू जी यही हैं, एकदम गए हैं। अभी दुग्गुल तो अभी घर घर गए हैं। अच्छा। दुग्गुल तो बड़ा गांव है। हाँ। और दुग्गुल भी गए हैं। अच्छा गाँव। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हम नहीं गए हो, और अभी नहीं, हमेशा। तो 10 साल का कार्यकाल रहा, तेलथुआ का हाल क्या है बताइए? पोगर पंचायत में हाल थोड़ा सा खराब है। तेलथुआ का सड़क हम लोग बनवाए, इसके बाद फिर बना ही नहीं, रिपेयर हुआ ही नहीं। दिक्कत है कि तेलथुआ जो गांव है, वो बचपन से लेकर के, जो हम छोटे थे ना 8 साल की उम्र में, जो गंदगी देखे ना, जो गंदा देखे, वो अभी बड़े हो गए हैं वही देख रहे हैं। स्वाभाविक है। लेकिन हमारा 10 साल के कार्यकाल में सड़क हमने बनवाया, तेलथुआ उधर तेंदुआ तक गया, पोगर तक गया, अभी पोगर से हम आ भी रहे हैं। तो कहीं कहीं अब जैसे मान लीजिए कि मेरे बाबा या मेरे बाबूजी घर बना के देंगे, तो हमको घर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमको जो रफीगंज मिला वो प्लेन मिट्टी का मिला, उस पर हमको मिट्टी का मिला या गड्ढा मिला? गड्ढा मिला। और नीतीश जी को बिहार भी गड्ढा में मिला। तो घर भी बनाना, सड़क भी बनाना, बिजली भी पहुंचाना, वो सब हम लोग के जिम्मे था। तो अभी बुनियादी सुविधा के लिए अब हम लोग जाते हैं गांव में, तो हम पूछते हैं कि नल जल से पानी मिली थे? तो हाँ बाबू मिली थे।
तो ये अभी तक पेयजल पर बात अगर होगी तो हम रोजगार की बात कब करेंगे, हम इंडस्ट्री लगाने की बात कब करेंगे, हमारे नौजवान जो बाहर काम कर रहे हैं 20,000 25,000 पर पानीपत हो, हरियाणा और पंजाब, उनको कब हम बिहार लाएंगे। तो हमको बिहार गड्ढा में मिला, तो अभी तो बुनियादी सुविधा हम पहुंचा रहे हैं रफीगंज में, अब हम उस पर आगे काम करेंगे। एक चीज़ है आज के समय में, हालांकि ये सवाल थोड़ा अटपटा है, वो हमको पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम पूछेंगे कि आजकल मतलब आप बात बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ये जो कॉन्फिडेंट है वो हर विधायक में तो नहीं होता, ये हम जानते हैं, लेकिन जनता को आजकल चाहिए पढ़े लिखे विधायक, पढ़े लिखे नेता जो सवालों का जवाब एकदम फटाफट दे। तो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम तो बीएससी हैं, बीएससी ऑनर्स हैं। पढ़ने लिखने से ज़्यादा देखिए, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं नेता, लेकिन वो भी कभी कभी कुछ गलतियां कर जाते हैं। लेकिन राजनीति में क्या है कि पढ़े लिखे आप रहिए, अपने जगह पर है, लेकिन आप 1 to 1 मिलिएगा, आप एकदम किसी गांव के महिला से बात करिए, तो हम लोग बात करते हैं तो वहाँ अपनापन होना चाहिए कि लगता है कि ये सही में नेता नहीं, घर का बेटा है। पढ़े लिखे होना तो बहुत जरूरी है, लीडर को पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। अब तो भाई आप देखिए रहे हैं बिहार में क्या क्या और बात बोले जा रहे हैं, कौन कौन लीडर क्या है, सर्टिफिकेट ढूंढा जा रहा है, तो एक अलग विषय है। लेकिन हम अपनी बात करते हैं कि जहाँ है, हमको रफीगंज विधानसभा को हमको आधुनिक विधानसभा बनाने का मेरा सपना है। ये मेरा एजेंडा है कि मेरा घर है, हमने जो झेला रफीगंज में, आपको बताएं, हमको भदवा पंचायत में बलवंत बिघा घर है मेरा। आपको भरोसा नहीं होगा, हम बलवंत बिघा से भदवा मेरा पंचायत हेडक्वार्टर है और 2 नदी से घिरा है, एक मदाड़ और एक केसहर। हम लोग जब स्कूल आते थे भदवा, तो उस समय झोला बोड़ा लेकर के उस ज़माने में भदवा आए पढ़ने, मिडिल स्कूल में या प्राथमिक विद्यालय में शुरुआत किया हमने। तो जब बरसात हो तो बरसात में हम भदवा नहीं आ पाते थे, तो मेरा स्कूलिंग कैसा होगा। हम रफीगंज नहीं आ पाते थे। सरकारी स्कूल में पढ़े? हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उस समय का हालत तो बहुत खराब होगा। बहुत खराब था, एक न सड़कें थी, न पुल था, न पुलिया था। सुनते हैं कि स्कूल में गोईठा थापते थे लोग। अरे भाई, कुछ था ही नहीं। तो स्कूल में क्या था, पुलिस का कैंप था, बीएमपी का घोड़ा वाला जवान रहता था। समय लालू की सरकार। हाँ, वो थी। तो आप समझिए, तो हमने देखा, तो जब हम घर के बेटा अगर नहीं कर पाएगा घर का विकास, तो बेटा नालायक है। लायक बेटा बनने का हम प्रयास किया 10 साल, नालायक बेटा नहीं। और फिर मौका मिलेगा तो फिर लायक बेटा बन के दिखा देंगे कि फिर जो और काम है उसको करेंगे। क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार आपका कंफर्म है इधर से चुनाव लड़ना, मतलब आपके हिसाब से या आपके जो लोग हैं उनके हिसाब से? हम नीतीश कुमार जी के तरफ से कंफर्म है। हम नीतीश कुमार जी जब तक इस धरती पर रहेंगे, रफीगंज हम लड़ेंगे। तो रफीगंज को आप इस बार, मतलब जो हमारे गांव के लोग हैं, तेलथुआ, दुग्गुल या और भी जो भी, अर्थुआ भी हमारे पहचान के लोग रहते हैं, और रफीगंज तो भाई अपना है, औरंगाबाद तो अपना है, तो क्या दीजिएगा, मतलब क्या क्या दीजिएगा जनता को? हालांकि अनुमंडल की बात कही हाँ गई है। हाँ, अर्थुआ की आपने बात कही, तो अर्थुआ में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया, बड़ा काम दे दिया। और रफीगंज को अनुमंडल बना देंगे। रफीगंज को हमने अभी बाईपास दे दिया। नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा में आए, हमने डिमांड रखी और तुरंत वो स्वीकार करके, वहीं पर दीपक कुमार जी उनके प्रधान सचिव और अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत जी, दोनों तुरंत घोषणा कर दिया कि अशोक जी के क्षेत्र में दोनों काम हो गया। तो एक तो यहाँ के लोगों का डिमांड था, और हम नहीं करते तो बाईपास कोई नहीं बना पाता। हम मुख्यमंत्री जी से अगर हम डिमांड नहीं रखे होते, और हम तब रख पाए हारने के बाद भी, कि अब समीक्षा में सारे विधायकों को न्योता था, नेहालुद्दीन साहब को भी न्योता था, और राजद के विधायकों का था, कांग्रेस के, मतलब महागठबंधन, लेकिन कोई विधायक वहाँ नहीं पहुँचे। भाई, आपको विकास की बात करनी है तो आप वहाँ शामिल होइएगा, मुख्यमंत्री सबके हैं। ये अभी वर्तमान विधायक भी नहीं पहुँचे, ये कहीं पहुँचते ही नहीं है। ही नहीं है। तो आप जब पहुँचिएगा नहीं तो आपसे आप मांगिएगा क्या भाई मुख्यमंत्री से? तो हम पहुँचे वहाँ विश्वस्तरीय उपाध्यक्ष के हैसियत से, तो हमने बात रखी। और आपको आश्चर्य होगा कि 3 साल से लंबित औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृति हमने दिला दी, और देव में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल गई। अब काम लगने वाला है, डीपीआर बन रहा है। वहाँ पर रिंग रोड हमने बनवा दिया 46 करोड़ का, 8.5 किलोमीटर। हमने वहाँ एक, आप जानती हैं यहाँ के रहने वाली हैं, वहाँ छठ 2 सीजन में होता है, कार्तिक और चैत में लाखों के भीड़ होता है। मैंने, आप समझ नहीं पाइएगा भाई किधर जाएं किधर। आप वो रिंग रोड से जुड़ गया देव, आप देश विदेश से लोग आते हैं, और आपके देव पटल पर है, देश विदेश के नक्शे पर है। तो हमने 8.5 किलोमीटर वो हो गया वहाँ पर रिंग रोड। 1 किलोमीटर देव जहाँ पर आप अर्घ लोग देती हैं महिलाएं, वहाँ से 10 करोड़ का टेंडर हमने करवा दिया, 4 लेन सड़क बन गया, और मुख्यमंत्री को उस स्थल पर ले गए हम लोग।
तो वो एक काम हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, स्टेडियम हमने बनवा दिया जिला में, वहीं पे देव में ही जमीन मिल गया, तो स्टेडियम हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, रिंग रोड हो गया, आपको स्टेट हाईवे जो हमने आपको बताया वो देव होकर के स्टेट हाईवे 101 जा रहा है। तो जिला के लिए हम सोचते हैं कि आप पटना में हैं, हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में हम जाते थे पहले तो औरंगाबाद को जाना जाता था, अरे भाई नक्सल प्रभावित जिला है, लोग औरंगाबाद के नाम से डरते थे। आज भी भ्रमित है लोग। नहीं, तो ये भ्रम को हम लोग मिटाते हैं, दूर करते हैं। आप भी मीडिया में हैं, आप भी आप घूम रही हैं, महिला होकर के घूम रही हैं, आप खुद महसूस करिएगा कि नीतीश जी के शासन में आप माइक लेकर के, कैमरा लेके घूम रही हैं गांव गांव, ये संभव नहीं था पहले, अब संभव हुआ है। और औरंगाबाद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तब हम लोग की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या बात है। और दोस्तों जैसे ये कॉन्फिडेंट क्यों आ रहा है, मेरे ये चाचा जी हुए और जब हमें ये बताएं कि पूर्व विधायक जी आ रहे हैं अशोक कुमार सिंह, इनके बारे में अभी हम लोग घर पे बैठ के बात भी कर रहे थे कि इन्होंने क्या क्या किया, तो ये बोले आए हुए हैं, चलिए मिल लेते हैं। हम इनसे बोले कि आपसे कुछ बात करना है, कुछ सवाल करना है, और ये इतने कॉन्फिडेंट में बोले कि पूछिए ना मैडम, हम सब जवाब देंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बात है और इनमें ये कॉन्फिडेंट है कि जो काम हम किए हैं उसको हमको बताना है। और कई विधायक ऐसे भागते हैं, वो जवाब तक नहीं देना चाहते क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे में कमियां क्या है और मीडिया या जनता हमसे क्या पूछ सकती है। बाकी में अभी हम रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये मेरे लिए इतना खास है कि क्या बताएं। यहाँ की धरती, यहाँ का सब कुछ, यहाँ का मिट्टी और यहाँ के विधायक जी भी, पूर्व विधायक जी भी और वर्तमान विधायक जी भी बहुत खास है मेरे लिए। हम कोशिश करेंगे वर्तमान विधायक जी से भी बात करने का और ये सवाल करने का कि 5 साल में आपने क्या किया। बाकी में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप औरंगाबाद जिले से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी है, दिखाइए कि रिपोर्टर निभा जिस विधानसभा में आई है वहाँ के विधायक, पूर्व विधायक किस तरीके से बात किए और कितना अच्छा लगा, कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।